आज का हमारा टॉपिक है लव मैरिज यानी प्रेम विवाह। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर बच्चे लव मैरिज करना चाहें और अगर उनके घर वाले ना माने यानी माँ बाप ना माने तो फिर क्या करें या उन्हें कैसे मनाएं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारी जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी कि माँ बाप की चॉइस या माँ बाप की मर्जी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आजकल के ज़माने में 10 में से 2 रिश्ते अरेंज मैरिज के हो रहे और 8 रिश्ते लव मैरिज के हो रहे। लड़का लड़की खुद एक दूसरे को पसंद करें और लव मैरिज कर लें। आजकल का दौर यूँ है। और अगर वे अपने माँ बाप को इस बारे में बतावे भी कि हम लव मैरिज करेंगे या एक दूसरे के बारे में बतावे, कहीं कहीं तो माँ बाप कुछ दिन बाद उनकी बात मान भी ले थोड़ा बहुत गुस्सा होके, या कुछ दिन बाद नहीं भी मानते वे समाज के डर से या अपनी इज्जत की डर से या भविष्य में आने वाले भय की डर से या नहीं भी मानते तो बच्चे खुद ऐसा कर लें कि या तो वे अपने आप को कोई हानि पहुंचा लें या वे घर ही छोड़ दें, लड़का भी और लड़की भी, और जाके कोर्ट मैरिज कर लें, एक जगह रहने लगे। यूँ निर्णय इस लव मैरिज का निकले और ये लव मैरिज 10 में से 2 ही टिक पा रही आगे चल के, या तो इनके तलाक हो रही। इसी कारण बहुत ज़्यादा तलाक होने लगी। पहले इतने ज़्यादा तलाक नहीं हुए थे क्योंकि वे माँ बाप की मर्जी तक रिश्ते हुए थे, रिश्तेदारों की मर्जी तक रिश्ते हुए थे। एक दूसरा बता देता भाई वहाँ है लड़का वहाँ है लड़की, नु रिश्ते होकर थे। देखो तलाक तो अरेंज मैरिज के भी हो रहे और लव मैरिज के भी हो रहे आजकल। पर लव मैरिज के जिम्मेदार हो जा लड़का और लड़की, क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद से अपने माँ बाप से ऊपर होके अपने घर परिवार समाज से ऊपर होके यूँ कदम उठाया। और अरेंज मैरिज के जिम्मेदार हो जा उनके माँ बाप। खाली बोझ एक लड़की पे या लड़के पे नहीं रहता, उनके माँ बाप जिम्मेदार हो जा। घर परिवार रिश्तेदार समाज जितनी कोशिश हो सके सब अपनी करनी सोचे, लेकिन बाद में अगर तलाक हो भी रहा तो हो गई रहेगा। लेकिन जहाँ तक भी है सभी कोशिश करके देख ले अभी रिश्ता चल सके क्या, इसके जिम्मेदार सभी हों। तो चलो मैं तो इस लव मैरिज के एकदम खिलाफ हूँ। मैं तो बिल्कुल अरेंज मैरिज के पक्ष में हूँ। पर लेकिन आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन लव मैरिज कर भी रही, उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स बता दें आज इस वीडियो में जिससे उनकी लाइफ और भी आसान हो जा। और जैसा वे अपने माँ बाप से अलग रहने का कोई निर्णय ले लें या अपने आप को कोई हानि पहुँचाने का निर्णय ले लें तो ऐसा करने से बच जा। ऐसे मैं आज यहाँ पे टिप्स बताऊंगी कि कैसे अपने माँ बाप को मनाओ अपनी लव मैरिज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप अपने रिश्ते की बात अपने माँ बाप से करोगे तो वे इतनी आसानी से तो मानने की नहीं जितना आप सोच रहे होंगे कि आपने बताया और वे तुरंत हाँ कर देंगे। तो आपको उनकी बातों में विश्वास, अपना विश्वास दिखाना होगा, अपना सम्मान दिखाना होगा और उनसे एकदम फ्रेंडली व्यवहार करना होगा, एकदम मित्रवत व्यवहार करना होगा, उनकी बातों को सम्मान देना होगा। सबसे पहला काम यही है कि माँ बाप इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मानने के जितनी आसानी से आप सोच रहे होंगे। थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा और उन्हें सबसे पहले टाइम देने की ज़रूरत है, उनकी बात समझने की ज़रूरत है और अपनी बात उन्हें समझाने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। फिर दूसरी बात, क्योंकि आपके माँ बाप इस रिश्ते को मना कर रहे, बार बार मना कर रहे, तो इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि आपके माँ बाप को आपके भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता है
तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे लड़का अलग जाति का और लड़की अलग जाति की, ये भी एक कारण हो सकता है। फिर समाज के डर का भी कारण हो सकता है कि समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी, अगर हमारे बच्चे ऐसा कर लेंगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, ऐसा भी हो जा। या एक डर यूँ भी है कि आगे चल के भविष्य में अगर लड़की ने लड़का पसंद करा हो या लड़के ने लड़की पसंद करी हो और भविष्य में चल के वे सही ना निकले तो भविष्य का क्या होगा। अगर उनका रिश्ता अच्छी तरह से ना चल पावे तो आगे भविष्य में क्या होगा, उसकी भी चिंता है उन्हें। तो उनके सोचने की जो समझ है वो एकदम ठीक है और आपको उनकी समझ का एकदम सम्मान करना चाहा। उनके जो कारण हैं आपकी शादी के मना करने के, उन्हें एक बार समझने की सोचने की आपको भी ज़रूरत है। और कई कारण ऐसे भी हो जा जिन्हें माँ बाप बतावे और बच्चों को गुस्सा आ जा बहुत ज़्यादा। कई कारण ऐसे भी है जिन्हें माँ बाप कहवे बच्चों को और बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जा। तो गुस्सा नहीं करना है, जिससे गुस्सा करोगे तो आपस में एक दूसरा में लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे मतभेद इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो आप बात उन्हें समझाना चाह रहे वो समझ नहीं पाने की, ऐसा नहीं होने का। इसका एक ही बात है कि अगर आप में मतभेद हो गया है माँ बाप में और बच्चों में, तो आप किसी तीसरे की मदद ले सकते हैं। अपने रिश्तेदार कोई होगा ऐसा जिसकी बात आपके माँ बाप मानते हों, तो आप बीच में अपने किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र को भी ले सकते हैं जो आपके माँ बाप को ये सब बात समझा सके, बता सके, जिसकी बात आपके माँ बाप मानते हों। तो लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि आप अपने बीच में किसी तीसरे को ले लें अपनी बात बताने के लिए। और जब आप अपने जीवन साथी के बारे में, लड़का हो या लड़की हो, उसके बारे में अपने माँ बाप को बता रहे हों तो उसके बारे में सारी पॉजिटिव बात अपने माँ बाप को बताएं, जैसे कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसका चरित्र क्या है और कैसे ख़ानदान से है, कैसे परिवार से है, सब कुछ उसके बारे में अपने माँ बाप को बताएं। अपने माँ बाप को टाइम दे सोचने समझने के लिए और खुद भी थोड़ा बहुत टाइम ले सोचने समझने के लिए, क्योंकि ये भविष्य का निर्णय है और इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो मिलना ही चाहिए सोचने समझने के लिए। और जो ये भारतीय परिवार है, गांव के परिवार हैं, यहाँ पे अगर ऐसी बात हो लव मैरिज की और घर में ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अपने निर्णय पर अड़िग रहे। अगर आपको अपने जीवन साथी पर पूरा भरोसा है कि आप उसी के साथ अपना जीवन बिताएंगे, अगर आपको अपने भविष्य उस पर जीवन साथी पर पूरा भरोसा है, तो आप अपने भरोसे को डगमगाना बिल्कुल भी नहीं है। अपने माँ बाप को बताएं कि मैं उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता या अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। अपने भरोसे को डगमगाने न दे। अब जब आपने घर में अपने माँ बाप के आगे अपने लव मैरिज के बारे में बात छेड़ी दी है, तो पहले यूँ देखो कि आपके भरोसे में कौन सबसे ज़्यादा आ रहा, माँ आ रही या बाप आ रहा। अगर जो कोई सा भी आपके भरोसे में ज़्यादा आ रहा या माँ आ रही या बाप आ रहा, तो उसे अपने भरोसे में लेके उसे अपनी सारी बात बताएं, अपने मन की सारी इच्छा बताएं। और पहले एक को राज़ी कर ले, फिर दूसरे को राज़ी करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके साथ आपकी माँ आ रही भरोसे में या आपका बाप आ रहा भरोसे में, तो फिर दूसरे को भरोसे में लाना काफ़ी आसान हो जा। तो ऐसे एक एक करके भरोसा जीतते रहें और अपने काम को आसान बनाएं। लास्ट में जब माँ बाप थोड़ा आपकी बात मानने को तैयार हो जाएं, तो सही समय निकालकर, थोड़ा समय निकालकर अपने जीवन साथी को और अपने माँ बाप को एक दूसरे से मिलवाएं, ताकि वे एक दूसरे के बारे में जान सके। माँ बाप को समाज का, रिश्तों का आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा, तो वे आपके जीवन साथी में कुछ ऐसी, आपके जीवन साथी में बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो हो सके तो आप अपने जीवन साथी और अपने माँ बाप को एक दूसरे से मिलवाएं, ताकि एक दूसरे को जानने का उन्हें मौका मिले, ताकि आगे आने वाले भविष्य में कोई बड़ी गलतियां ना हों।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने रिश्ते की बात अपने माँ बाप के आगे छेड़ी है तो वे तुरंत मान जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको अपने जीवन साथी को भी टाइम देना पड़ेगा, खुद भी टाइम देना पड़ेगा और अपने माँ बाप को भी सोचने समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। कुछ टाइम देने के बाद हो सकता है आपके माँ बाप राजी हो जाएं, और राजी होना भी चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठा लेते हैं, या तो वे घर से ही चले जाते हैं या वे अपने आप को ही हानि पहुंचा लेते हैं। तो इससे अच्छा है, तो माँ बाप तो यही चाहे कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। माँ बाप तो अपने बच्चों में ही खुशी ढूंढते हैं, तो इसलिए आखिर में माँ बाप को हाँ करनी ही पड़े, और करनी भी चाह, ताकि बच्चे अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। तो इसलिए इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, सभी को टाइम देना जरूरी होता है, और अच्छी सोच समझ के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।